हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में आज हमारा जो टॉपिक है वह है आर्थिक मंदी। कि आर्थिक मंदी क्या थी, इसके कारण क्या थे और इसके क्या परिणाम निकले। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इसके कारणों के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सभी यूरोपीय देशों ने अपने पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड और फ्रांस विकास की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहे थे। जर्मनी भी इस यात्रा में शामिल था एवं रूस भी अपनी क्रांतिकाल एवं गृह युद्ध की परिस्थितियों से उबर चुका था। परंतु अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह विकास खोखला था, इसकी नींव कमज़ोर थी। एक हल्के से हवा के झोंके से ये अर्थव्यवस्था रूपी इमारत ध्वस्त हो सकती थी। अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में आई आकस्मिक गिरावट से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अमेरिका की इस घटना के कारण बैंकों द्वारा पैसा अदा करना मुश्किल हो गया, कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई और मुद्रा की क्रय शक्ति कमज़ोर हुई। लाखों लोग बेरोजगार हुए। इस प्रकार यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जो आर्थिक मंदी अक्टूबर 1929 में प्रारंभ हुई वह 1931-32 में अपने चरम पर पहुंची और 1933 में आर्थिक मंदी का प्रभाव कम हुआ। अब देखते हैं हम इस आर्थिक मंदी के कारण। सबसे पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध में उत्पन्न परिस्थितियाँ। अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक युद्ध के पश्चात आर्थिक मंदी का दौर आता है। ऐसा नेपोलियन के द्वारा लड़े गए युद्धों, सप्तवर्षीय युद्ध एवं फ्रैंक प्रशा युद्ध के बाद भी घटित हुआ। परंतु इन युद्धों के पश्चात मंदी का प्रभाव स्थानीय था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की मंदी का प्रभाव विश्वव्यापी था। अर्थशास्त्रियों के अनुसार युद्धों के कारण उद्योगों का विकास होता है, क्योंकि युद्ध सामग्री की मांग बढ़ती है। कई लोग युद्ध में सम्मिलित होते हैं, इसलिए मजदूरी दर, रोजगार एवं मुनाफे में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह परिस्थिति युद्ध के कुछ समय पश्चात भी जारी रहती है एवं तत्पश्चात मंदी आती है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी यही हुआ कि कुछ समय तक तो तेज़ी रही, लेकिन उसके पश्चात विश्व में मंदी आई। दूसरा कारण है क्षतिपूर्ति में युद्ध ऋण का प्रभाव। जर्मनी द्वारा दी जाने वाली राशि के लिए क्षतिपूर्ति आयोग को अपनी रिपोर्ट 1 मई 1921 को देनी थी। इसी आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट 27 अप्रैल 1921 को दी गई, जिसमें जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 1600 मिलियन पाउंड थी, जिसमें 5 अरब अग्रिम राशि दी जानी थी। इसमें फ्रांस को 52%, इंग्लैंड को 22%, इटली को 10%, बेल्जियम को 8% की हिस्सेदारी दी जानी थी। इस योजना के बंटवारे के लिए डावस योजना लागू की गई। अमेरिका की वित्त विशेषज्ञ चार्ल्स डावस ने लंदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे डावस कमेटी रिपोर्ट कहा जाता है। इसके अनुसार जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ पाउंड का ऋण उपलब्ध कराया जाए। दूसरी योजना जो दी गई थी वो थी यंग योजना। एक अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ ओवन यंग ने यह रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को घटाकर 2000 मिलियन कर दिया जाए, जिससे वह 58 किस्तों में जर्मनी चुकाए। युद्ध के समय अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को $7 बिलियन ऋण दिया तथा युद्ध के बाद उनके पुनर्निर्माण के 3 बिलियन ऋण उपलब्ध कराया गया। इसे युद्ध ऋण कहा जाता है। इस युद्ध ऋण के कारण जर्मनी और मित्र राष्ट्रों की कमर टूट गई और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। तीसरा, कृषि व उद्योग का मशीनीकरण।
प्रथम विश्व युद्ध के समय व उसके पश्चात उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग हुआ। इसके परिणाम स्वरूप विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में विकास जरूर हुआ, परंतु इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 1919 में एक श्रमिक जो कार्य 52 घंटे में करता था, वह कार्य वह 30 घंटे में करने लगा। मशीनीकरण के कारण कृषि व उद्योगों में छँटनी की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी और इस बेरोजगारी की समस्या ने आर्थिक संकट को और गहरा दिया। चौथा कारण है अति उत्पादन एवं क्रय शक्ति में कमी। प्रथम विश्व युद्ध व उसके पश्चात प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के प्रयास हुए, फलतः अति उत्पादन की समस्या पैदा हो गई। प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्यों को गिराकर वस्तुएं बेचने के प्रयास किए गए। दूसरी ओर यूरोप के देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आई। उदाहरण के लिए 1923 में 1 बिलियन मार्क बैंक नोट से केवल एक सिगरेट का पैकेट खरीदा जा सकता था। इसी बैंक नोट की 10 वर्ष पूर्व कीमत 50,000 मिलियन पाउंड्स थी। अति उत्पादन व क्रय शक्ति की कमी के कारण भी आर्थिक संकट और गहरा हो गया। आर्थिक मंदी का पांचवा कारण है सोने की कमी, यानी गोल्ड की कमी। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सोने की कमी ने भी आर्थिक संकट को गहरा कर दिया। अमेरिका ने युद्ध के समय व उसके पश्चात अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए मित्र राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध करवाया। युद्ध समाप्ति के पश्चात भी पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने ऋण उपलब्ध करवाया। दूसरी ओर क्षतिपूर्ति की राशि का अधिकतम भाग फ्रांस को मिल रहा था। युद्ध ऋण की अदायगी व क्षतिपूर्ति का भुगतान सोने के रूप में किया जा रहा था। इन दोनों की अधिकतम राशि अमेरिका और फ्रांस को उपलब्ध हो रही थी। 60% सोना अमेरिका और फ्रांस में संग्रहित हो गया। इससे सोने के सिक्के महंगे हो गए। इस कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और इस संकट का प्रभाव भारत और चीन में भी पड़ा, जहां चांदी के सिक्के प्रचलित थे। छठा कारण है आर्थिक राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सभी देशों ने आर्थिक राष्ट्रवाद एवं आत्मनिर्भरता की नीति का अनुसरण किया। इस नीति के अनुसार सभी देशों ने भारी आयात कर लागू किए, आयात की मात्रा को सीमित किया व स्थानीय उत्पादों के उत्पादन पर अधिक बल दिया। इससे राष्ट्रीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिला, परंतु आर्थिक संरक्षणता की इस नीति से विश्व व्यापार प्रभावित हुआ और 1920 के दशक में यूरोप के व्यापार में विश्व व्यापार की दृष्टि से 10% की कमी आई। अब देखते हैं सातवां कारण, तात्कालिक कारण। आर्थिक मंदी का तात्कालिक कारण क्या रहा? 1920 के दशक में अमेरिका में आर्थिक विकास हुआ। इससे अमेरिका में रनिंग 20 यानी गुजरता 20 कहते हैं। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक युद्ध विजेता सिद्ध हुआ। उत्पादन में वृद्धि के कारण अधिकाधिक लोगों ने अपना धन शेयर बाजार में निवेश किया और शेयर की कीमतों में 3 गुना से 20 गुना तक वृद्धि हुई। अति उत्पादन के कारण प्रतिस्पर्धा को लेकर वस्तुओं की कीमतें गिराकर बेचना शुरू किया गया। कम कीमत के कारण मुनाफा, वेतन व लाभांश में कमी आई। इसी एहसास के कारण अमेरिका में शेयर बेचने की भगदड़ मच गई और 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में 16.5 मिलियन शेयर न्यूनतम कीमतों पर बेच दिए गए। इससे अमेरिका शेयर बाजार की कीमत $50 अरब गिर गई। इस घटना को वॉल स्ट्रीट की घटना कहते हैं और यहीं से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्थिक मंदी का यूरोप पर प्रभाव।